गौरा महेश की कहानी है। हर हर महादेव। आज सप्तमी है, कल अष्टमी है। तो उत्तराखंड में के कुमाऊं और नेपाल में मनाई जाने वाली यह लोकप्रिय सातों आठों गौरा महेश की कहानी है। भगवान शिव और महेश और माता पार्वती गौरा, इस बीच पारिवारिक रिश्ते पर यह आधारित यह प्रचलित कथा है। मान्यता है कि सप्तमी को माता गौरा मायके आती है और अष्टमी को शिवजी उन्हें लेने ससुराल जाते हैं। कथा और मान्यता पारिवारिक रूप इस प्रकार से है। इस पर्व में शिव पार्वती आम देवी देवताओं की तरह नहीं बल्कि जीजा और दीदी के रूप में पूजा जाते हैं। आज हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में जितने भी लोग आज भगवान शिव को, यहाँ के लोगों की एक परंपरा है कि भगवान शिव को जीजा जी और माता गौरा को दीदी कर के पुकारते हैं। और यह रिश्ता बहुत आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। और इसलिए मान्यता यह भी है कि आज उनको तैयार करा जाता है, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र है यह क्षेत्र सिर्फ भगवान शिव और माता पार्वती का ही घर है, क्योंकि हिमालय के नज़दीक हम हैं और हिमालय और कैलाश के पास में हमारा सबसे निकट हम ही लोग हैं। तो हम लोगों का माता पार्वती और भगवान शिव से सबसे अधिक लगाव है। तो इसमें कह रखा है कि पंचमी के दिन बिरुड़े भिगाए जाते हैं, 5 प्रकार के अनाजे भिगाए जाते हैं और षष्ठी के दिन उसको रख करके सप्तमी के दिन उसको धो करके नदी नाले या नदियों में, सरोवर में, तालाब में के पास में सारी महिलाएं वहाँ जा करके, बहनें वहाँ जाती हैं और जा करके उसमें उसको भिगो करके, उसको धो करके, आटा लगा करके उसको घर ला करके फिर गौरा महेश की पूजन इस मूर्तियों के रूप में कर जाती है। आज के दिन में बहुत सारे अनाजों से, जैसे धान, मडुआ और सोयाबीन, उड़द, इन सभी चीज़ों के पेड़ों को वो लेकर के आते हैं। उन्हीं से इसमें वो बना करके गौरा और महेश की आकृति बना करके आज गौरा की आकृति बनाते हैं। इस गौरा की आकृति बनाए कल हम महेश के आए तब इनकी शादी का नियम है। और यह सातों आठों के रूप में इसको यहाँ पर जाना जाता है। तो इसमें माता को 16 श्रृंगार कराए जाते हैं और भगवान शिव को भी पूर्ण श्रृंगार के रूप में आज के दिन में यह देखा जाता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती को आज पूर्ण रूप से इसमें श्रृंगार कराया जाता है। तरह तरह के अन्न, वस्त्र आदि मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। जिसके पास में जो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होती हैं उन सभी चीज़ों को भगवान का भोग लगाया जाता है। तो जिस प्रकार से 16 श्रृंगार होते हैं, तरह तरह करके नाना प्रकार करके कंदमूल फलों से भगवान का भोग लगाया जाता है। जो कुमाऊं क्षेत्र में आज भी जो चीज़ें जैसे ककड़ी हुई आदि चीज़ें जो भी लगते हैं वो पहले आज भगवान को चढ़ाया जाता है। और इसमें महिलाएं व्रत करती हैं और चाचरी, जोड़े और छपेली आदि उत्सव मनाया जाता है। पहाड़ी रीति रिवाज से इसका भरपूर इसमें गाना गाए जाते हैं। यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए, संसार में पवित्र पुत्र और संतान की प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए और मन को सुख और शांति के लिए यह व्रत करा जाता है। यह व्रत आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। इस व्रत को यहाँ पिथौरागढ़ में कहीं पर ये पंचमी से लेकर करके पूर्णिमा तक का नियम ये है कि वो लगातार ही वहाँ तक इसका रोज़ जागरण करते हैं और पूजा करते हैं लंबे समय तक। जब शादी हो जाती है उसके बाद, शादी के बाद में वो
1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 15 दिन, 16 दिन ऐसे कर करके यह माई को ससुराल भेजने की परंपराएं होती हैं। लोग बाग बहुत आकर्षक रूप से इस व्रत को करते हैं। हर हर महादेव। सांब सदा